बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सबसे पहले मुफरदात, मुरक्कबात, उसके बाद हरकात, उसके बाद सुकून और हमज़ा साकिना पढ़ा। अब आप पढ़ रहे हैं मद्दा। कुरान पढ़ने में मद्दा का भी एक अहम पोजीशन है। बिना मद्दा के आपको पता नहीं चल पाएगा कि हमको कुरान में कौन सी जगह जो है टांग के ड्रॉ करके पढ़ना है, कौन सी जगह स्पीड। ये कंपलसरी है आपको सीखना। अगर आपने मेरे नूरानी कायदा के हरकात, जज़म, सुकून ये सब अगर आपने नहीं सुना है, इस वीडियो को नहीं देखा है, तो इंशाअल्लाह इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप वहाँ पर देख के इसको सीख लें। ये आपकी खातिर बनाया जा रहा है। अब मद्दा के बारे में बता रहे हैं। मद्दा मद्दा का मीनिंग होता है ड्रॉ, यानी टांग के पढ़ना। मद्दा में क्या क्या कैटेगरी है? दो कैटेगरी। एक है फुल फॉर्म इन वर्ड, यानी वो वर्ड में होगा। वर्ड क्या होगा? वर्ड होगा अलीफ, या और वाव, ये आपका वर्ड में हो गया। उसी तरह शॉर्ट फॉर्म इन स्टाइल, यानी स्टाइल में वो मद्दा आएगा। तो कैसे आएगा? एक स्टाइल आएगा आपका खड़ा जबर बोल के, एक स्टाइल आएगा आपका खड़ा जेर, और एक स्टाइल आपका उल्टा पेश बोल के आएगा। ये स्टाइल और वर्ड तीनों में टांग का एक ही तरीका है, और सबकी पहचान जो है आहिस्ता आहिस्ता आपको बताई जाएगी। इंशाअल्लाह आपको सीखेंगे तो उसका फ़ायदा भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सबसे पहले मुफरदात, मुरक्कबात, उसके बाद हरकात, उसके बाद सुकून और हमज़ा साकिना पढ़ा। अब आप पढ़ रहे हैं मद्दा। कुरान पढ़ने में मद्दा का भी एक अहम पोजीशन है। बिना मद्दा के आपको पता नहीं चल पाएगा कि हमको कुरान में कौन सी जगह जो है टांग के ड्रॉ करके पढ़ना है, कौन सी जगह स्पीड। ये कंपलसरी है आपको सीखना। अगर आपने मेरे नूरानी कायदा के हरकात, जज़म, सुकून ये सब अगर आपने नहीं सुना है, इस वीडियो को नहीं देखा है, तो इंशाअल्लाह इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप वहाँ पर देख के इसको सीख लें। ये आपकी खातिर बनाया जा रहा है। अब मद्दा के बारे में बता रहे हैं। मद्दा मद्दा का मीनिंग होता है ड्रॉ, यानी टांग के पढ़ना। मद्दा में क्या क्या कैटेगरी है? दो कैटेगरी। एक है फुल फॉर्म इन वर्ड, यानी वो वर्ड में होगा। वर्ड क्या होगा? वर्ड होगा अलीफ, या और वाव, ये आपका वर्ड में हो गया। उसी तरह शॉर्ट फॉर्म इन स्टाइल, यानी स्टाइल में वो मद्दा आएगा। तो कैसे आएगा? एक स्टाइल आएगा आपका खड़ा जबर बोल के, एक स्टाइल आएगा आपका खड़ा जेर, और एक स्टाइल आपका उल्टा पेश बोल के आएगा। ये स्टाइल और वर्ड तीनों में टांग का एक ही तरीका है, और सबकी पहचान जो है आहिस्ता आहिस्ता आपको बताई जाएगी। इंशाअल्लाह आपको सीखेंगे तो उसका फायदा। अब हुरूफ मद्दा का आपको प्रोनंसिएशन और इसका रूल बताया जा रहा है। हुरूफ मद्दा इन वर्ड, हुरूफ मद्दा तीन है। अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा। तीनों की पहचान बता रहे हैं यहाँ पर। अलिफ मद्दा का क्या है कि अलिफ मद्दा में पहला जो वर्ड होगा उसके ऊपर जबर होगा, और दूसरा वर्ड होगा अलिफ होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ ख़त्म हो जाए तो ये अलिफ मद्दा नहीं बन सकता, ये हरकात हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख रहे हैं बा अलिफ ज़बर बा, तो ये देख रहे हैं पहला वर्ड बा है, इसके ऊपर ज़बर है, और उसके बगल में सेकेंड वर्ड क्या आ रहा है? खाली अलिफ। तो ये अलिफ मद्दा की पहचान है। उसी तरह या मद्दा इन वर्ड, यानी वर्ड में या मद्दा की पहचान। पहले वर्ड के नीचे जेर होगा, दूसरा वर्ड या होगा, तीसरा जो होगा या के ऊपर छोटा दाल यानी साकिन होगा, जज़म होगा। एक्सप्लेन में बता रहे हैं ता या जेर ती। देखिए ता पहला वर्ड है, उसके नीचे जेर, दूसरा वर्ड जो है ये या है, तीसरा जो है उसके ऊपर जो है छोटा दाल है। तो या मद्दा में तीन रूल हैं, तीन में से कोई भी एक चीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर ये या मद्दा नहीं होगा, हरकात हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह वाव मद्दा, वाव मद्दा इन वर्ड, यानी वर्ड में जो वाव मद्दा है उसका पहचान बता रहे हैं। पहला रूल बता रहे हैं कि पेश होगा उसके ऊपर, दूसरा रूल है वाव होगा, तीसरा वाव के ऊपर जज़म यानी साकिन छोटा दाल होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर ता वाव पेश तू इन्होंने एग्जाम्पल में लिखा EXP, एग्जाम्पल में लिखा है। ठीक है। आप यहाँ पर देखिए ता, देखिए पहला वर्ड है, इसके ऊपर पेश है, दूसरा वर्ड देखिए वाव है, तीसरा जो है साकिन छोटा दाल है वाव के ऊपर। अगर ये तीनों रूल में से एक भी रूल ख़त्म हो जाए
तो फिर ये वाव मद्दा नहीं होगा, ये हरकत बन जाएगा। तख्ती नंबर 5 हुरूफ मद्दा का बयान। फुल फॉर्म इन वर्ड। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े, यानी एक अलिफ को जितना देर आप टान के पढ़ते 3 सेकंड 4 सेकंड उतना ही। नंबर 1 अलिफ मद्दा, फुल फॉर्म इन वर्ड, यानी ये वर्ड में आएगा पूरा। पहचान क्या बता रहे हैं, पहले वर्ड के ऊपर जबर, दूसरा वर्ड अलिफ। ये देखिए 2 रूल है, 2 में से एक भी कम होगा तो ये मद्दा नहीं हरकत हो जाएगा। हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, सा अलिफ जबर सा, जीम अलिफ जबर जा, हा अलिफ जबर हा, खा अलिफ जबर खा, दाल अलिफ जबर दा, जाल अलिफ जबर जा, रा अलिफ जबर रा, जा अलिफ जबर जा, सीन अलिफ जबर सा, शीन अलिफ जबर शा, स्वाद अलिफ जबर ता अलिफ जबर ता, ज़ा अलिफ जबर ज़ा, आइन अलिफ जबर आ, गैन अलिफ जबर गा, फा अलिफ जबर फा, क़ाफ अलिफ जबर क़ा, काफ अलिफ जबर का, लाम अलिफ जबर ला, मीम अलिफ जबर मा, नून अलिफ जबर ना, वाव अलिफ जबर वा, हा अलिफ जबर हा, या अलिफ जबर या। अब बता रहे हैं मश्क। मश्क का मतलब होता है ट्रेनिंग। जा अलिफ जबर जा, दाल जबर दा, ज़ादा। ये आप देख रहे हैं, जा पहला वर्ड है, इसके ऊपर जबर है, देख रहे हैं। दूसरा वर्ड देखिए यहाँ पर खाली अलिफ है, देख रहे हैं। तो देखिए जबर के बाद जब अलिफ आएगा दोनों रोल होगा, तो यहाँ पर इसको जा को टान के पढ़ेंगे। और दाल जबर दा, ज़ादा। यहाँ देखिए दाल के ऊपर जबर है लेकिन उसके सामने नहीं है, अलिफ उलिफ नहीं है, तो दाल को हरकत हुआ, इसको नॉर्मल बोलेंगे। ज़ादा, खाफा, ताबा, कज़ा। यहाँ देखिए काफ के ऊपर सिर्फ नॉर्मल जबर है, उसके बगल में यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसको नॉर्मल बोलेंगे, ये हरकत है। का, जाल अलिफ जबर जा, कज़ा, लहा, जाहदा, हासबा, जुनाहु, जीम पेश जू, नून अलिफ जबर ना, जुनाहा पेश हु, जुनाहु, शारबा, दाना, दाल जबर दा, आइन अलिफ जबर आ, दाआ, नून अलिफ जबर ना, दाआना, फा जबर फा, काफ अलिफ जबर क़ा, फ़क़ा, लाम अलिफ जबर ला, फ़क़ाला, काफ अलिफ जबर का, नून जबर ना, काना, ता अलिफ जबर ता, कानता। या मद्दा। या मद्दा में 3 रूल आपको बताया गया था। देखिए पहले में आपको पहले वर्ड के नीचे जेर होगा, दूसरा वर्ड या होगा, तीसरा जो है या के ऊपर छोटा दाल यानी साकिन होगा। अगर तीनों रूल में से एक रूल भी खत्म हो जाए तो इसको आप टान के नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मल पढ़ेंगे, ठीक है। या जेर ई, ये देखिए अलिफ के नीचे जेर है, देख रहे हैं, उसके बगल में दूसरा वर्ड देख रहे हैं या है, तीसरा क्या है उसके ऊपर छोटा दाल, ठीक है, देख रहे तीसरा छोटा दाल है। बा या जेर बी, ता या जेर ती, सा या जेर सी, जीम या जेर जी, हा या जेर ही, खा या जेर खी, दाल या जेर दी, जाल या जेर दी, रा या जेर री, जा या जेर जी, सीन या जेर सी, शीन या जेर शी, स्वाद या जेर सी, दाद या जेर दी, ता या जेर ती, जा या जेर जी, आइन या जेर ई, गैन या जेर गी, फा या जेर फी, काफ या जेर की, काफ या जेर की, लाम या जेर ली, मीम या जेर मी, नून या जेर मी, वाव या जेर वी, हा या जेर ही, हमजा या जेर ई, या जेर ये। अब मश्क बता रहे हैं कि जेर के साथ हुरूफ मद्दा को कैसे टान के पढ़ना है, उसका ट्रेनिंग बता रहे हैं ताकि आपके जुबान पे वो बैठ जाए। तो देखिए दाल या जेर दी, नून या जेर नी, दीनी, फा या जेर फी, हा जेर ही, फी ही। देखिए यहाँ पर फा के नीचे देख रहे हैं, फा पहला वर्ड के नीचे जेर है, दूसरा वर्ड देखिए 2 नुक्ते वाली या है, और तीसरा जो है उसके ऊपर साकिन है, देख रहे हैं। ये तीनों रूल में से कोई भी एक रूल खत्म हो जाए तो टान नहीं होगा। और उसी तरह सेकेंड वर्ड में देखिए जेर तो है लेकिन उसके बगल में या और साकिन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल होगा। फीही, अरिनी,
दूनी उजीबु युवारी मफातीहु राज़िक़ीन मुमिनीन अज़ाबी तमासीलु मक़ादीरु। उसके बाद है सबक नंबर 3 में वाव मद्दा, यानी वाव मद्दा को किस तरह हमको टान के पढ़ना है। तो देखो वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू, देख रहे बा के ऊपर पेश, पहला वर्ड है बा, दूसरा वर्ड देखिए यहाँ पर वाव है, और तीसरा जो है वाव के ऊपर क्या है, छोटा दाल। देख रहे हैं तीनों रूल है। बा वाव पेश बू, तीनों में से एक भी रूल खत्म होगा तो ये हरकत बन जाएगा नॉर्मल पेश वाला। ता वाव पेश तू, सा वाव पेश सू, जीम वाव पेश जू, हा वाव पेश हू, खा वाव पेश खू, दाल वाव पेश दू, लाल वाव पेश जू, रा वाव पेश रू, जा वाव पेश जू, सीन वाव पेश सू, शीन वाव पेश शू, स्वाद वाव पेश सू, दाद वाव पेश दू, ता वाव पेश तू, जा वाव पेश जू, आइन वाव पेश ओ, गैन वाव पेश गू, फा वाव पेश फू, क़ाफ वाव पेश कू, काफ वाव पेश कू, लाम वाव पेश लू, मीम वाव पेश मू, नून वाव पेश नू, वाव वाव पेश वू, हा वाव पेश हू, हमजा वाव पेश ऊ, या वाव पेश यू। मश्क बता रहे हैं वाव मद्दा की, देख रहे हैं। नूह, देखिए नून पहला वर्ड है, इसके ऊपर देखिए यहाँ पर पेश है, देख रहे हैं। दूसरा वर्ड यहाँ पर क्या है, वाव है, ठीक है। और तीसरा जो यहाँ पर है वर्ड, उसका नाम है छोटा दाल साकिन। तो ये 3 रूल है वाव मद्दा में, तीनों में से एक भी रूल खत्म होगा तो वाव को टान के नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मल पढ़ेंगे। नूह, तूरु, नूरु, यूही, यक़ूमु, तकूनु, हारून, क़ारून, दाखिरून, सबकून, बासितून, राजिऊन। उसके बाद अब बता रहे हैं कि उमूमी मश्क, यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा और हरकात, इन सब की उमूमी मश्क, यानी सब मिक्स होके आएगा, सब कोई मिक्स होके यूज होगा। अब आपको पहचान कर और रूल्स के साथ पढ़ना है, ठीक है। जीम जबर जा, मीम जबर मा, जमा, आइन जबर आ, जमा, तागूत, कुतिलत, सहिबा, कलाम, रशीद, हावल, उरिफा, नाफक, यकूल, मुहीत, समूद, काबिल, जबल, उमिरतु।